व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी परीक्षा की क्लास नंबर 86। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगभग 591 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और आज की स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे 592 से। ठीक है, तो नेक कैनाल सेल के बारे में आप क्या जानते हो? पहले तो आपको हमको इस वीडियो में सेशन में बताना है कि नेक कैनाल सेल क्या है, क्यों पाई जाती है, क्या करती है। 3 बातें। नेक कैनाल सेल क्या है, क्यों पाई जाती है और इससे क्या फ़ायदा है, क्या करती है। ठीक है, तो नेक कैनाल सेल किस में एब्सेंट होती है? जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। पाइनस का ऑर्डर 2009 में पूछा गया था बेटा। 2009 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था पाइनस का ऑर्डर क्या है। तो आप बोलोगे कोनीफरेल्स। चीड़ पाइन किससे निकाला जाता है? पाइनस रॉक्स बर्गाई। पाइनस रॉक्स बर्गाई। तुमको तो चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन जो है वो पाइनस जिरार्डियाना। चिलगोजा पाइन जो है वो पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है, पता है आपको ये सारी बातें, कोई नई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। पाइनस की वुड कैसी? पिक्नोजाइलिक। और पाइनस में कैसी कंडीशन? मोनोइशियस कंडीशन। पाइनस की कंडीशन कैसी भैया? मोनोइशियस कंडीशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइफोनोगेमिक फर्टिलाइजेशन, जिसमें साइफन का निर्माण हो, वो किस में पाया जाता है? आप बोलोगे पाइनस में पाया जाता है। साइकस में देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट ओव्यूल, तो भी आंसर साइकस जाएगा। जब पूछा जाएगा लार्जेस्ट स्पर्म, तो भी आंसर साइकस जाएगा। जब पूछा जाएगा लार्जेस्ट मेल कौन, तो भी आंसर क्या जाएगा राजा बेटा? साइकस। और ऑर्डर इसका हो गया साइकेडेल्स। पाइनस का ऑर्डर क्या था? कोनीफरेल्स। भूलना नहीं बेटा, पाइनस का ऑर्डर क्या था? कोनीफरेल्स। और साइकस का ऑर्डर क्या है? साइकेडेल्स। ठीक है। मेल गैमीट अगर ड्रायोप्टेरिस की बात की जाए तो कैसा होता है? मल्टी सिलिएटेड स्पाइरली क्वाइल्ड। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो इसके जो पिछले वाली स्लाइड थी, लास्ट वाली, तो उसमें मल्टी सिलिएटेड टॉप शेप्ड साइकस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक वो क्वेश्चन और एक इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। तो आपसे जब पूछा जाए कि मेल गैमीट ड्रायोप्टेरिस यानी फर्न, मेल गैमीट यानी कि मेल गैमीट किसके? ड्रायोप्टेरिस के। वो कैसे होते हैं? तो आप कहोगे सर मल्टी सिलिएटेड होते हैं और स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है। सबसे लंबा जो फर्न है, टालेस्ट फर्न है, वो है एल्सोफाइला। क्या है राजा बेटा? एल्सोफाइला। ठीक है। अब देखो फर्न प्रोथैलस कैसा होता है? होमोथैलिक। 2 बातें हैं बेटा, एक होता है हेटेरोथैलिक, एक होता है होमोथैलिक। तो फर्न का जो प्रोथैलस है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है होमोथैलिक। थैलस से बना है, होमोथैलिक हेटेरोथैलिक। ठीक है, चलो बड़ा कर दे पहले थोड़ा सा। ये लो, सोराई बियरिंग लीव्स ऑफ फर्न। फर्न की ऐसी लीव जो सोराई को बियर करती हैं उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। फ्यूनेरिया में अगर आपसे क्लास पूछी जाए तो आप कहना फ्यूनेरिया यानी मॉस की जो क्लास है वो है ब्रायोप्सिडा। और यदि ऑर्डर पूछा जाए तो आप बोलना कि फ्यूनेरियल्स। फ्यूनेरियल्स साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, मॉस, इनके आपको ऑर्डर और क्लास अच्छे से तैयार कर लेना। और सेम कंडीशन आपकी ईस्ट वाले चैप्टर में, यानी कि कवक, कौन सा एस्कोमाइसीट्स है, कौन सा बेसिडियोमाइसीट्स है, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन गलत ना करना कतई, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आप साधारण बच्चों से आगे निकल जाओगे, सॉरी पीछे हो जाओगे। और क्या होता है, जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए नए होते हैं, तो वो होशियार बच्चों से भी गलत होते हैं। लेकिन जो सड़े क्वेश्चन होते हैं याद करने वाले, उनमें क्या होता है, कभी कभार आप क्या होता है, होशियार से क्या गधे से भी पीछे हो जाते हो। तो ये कंडीशन बताने देना। इससे जो लर्निंग फैक्ट वाले हैं वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो ब्रायोफाइटा कैसा होता है? ए ट्रैकिएटा होता है, क्योंकि ट्रैकिया पाया नहीं जाता। मॉसेस कैसे होते हैं? एक्रोकार्पस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्रोकार्पस क्या होता है बताना। वीडियो के लास्ट में बताना कि मॉसेस आर एक्रोकार्पस। ये शब्द एक्रोकार्पस है क्या? मॉसेस आर मोनोइशियस एंड प्रोट्रेंडस कंडीशन। मोनोइशियस का मतलब आपको पता ही है। प्रोट्रेंडस का मतलब होता है कि जो पुरुष जननांग हैं उनके करेक्टर पहले डेवलप होना। ठीक है, चलो लाइकेन में आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लाइकेन वाला ही कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सुनना ध्यान से। जो लाइकेन है को बड़ा कर दें पहले ताकि आपको सही से विजिबिलिटी आए इसकी। जो लाइकेन है इसमें बेटा 3 वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
एक होता है सोरीडिया, एक होता है एसीडिया, एक होता है सिफेला। अगर आप MP कौशिक से पढ़ोगे ना तो उसमें एक स्ट्रक्चर और दिया राजा बेटा, उसको बोलते हैं सिफेलोपोडिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला है नहीं। पूछा जाने वाले यही तीन हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लाइकेन में जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं इसमें सोरीडिया कैसा है, इसीडिया कैसा है और सिफेला कैसा है। अब आप पूछोगे कैसे पूछा जाएगा, तो देखो क्वेश्चन हम बनाते हैं। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फाउंड इन लाइकेन विच वर्क एज फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब आंसर दोगे इसीडिया। जब पूछे रेस्पिरेटरी इन कैरेक्टर, अब बोलोगे सिफेला। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसलिए। अब आप इसको कैसे याद करोगे, देखो एक छोटी सी बात बता रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ये तरीका आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, याद कर सकते हो कि रेस्पिरेशन में होता है सांस लेना, सांस से बना सांस से बना सिफेला, सिफेला रेस्पिरेटरी होता है, सिफेला रेस्पिरेटरी होता है, और इसीडिया फोटोसिंथेटिक। सोरिडिया में कोई खास कैरेक्टर होता नहीं, बात खत्म। यही दो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। अब आ जाओ, ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेक्सिकोल कौन से होते हैं, कॉर्टिकोल कौन से होते हैं, टेरिकोल कौन से होते हैं, सुनना बेटा ध्यान से। सेक्सिकोल वो होते हैं राजा बेटा जो रॉक्स यानी कि चट्टानों पर उगते हैं। सेक्सिकोल वो जो रॉक्स या चट्टानों पर ग्रो करते हैं। कॉर्टिकोल वो जो बार्क में लगते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है, जैसे कॉर्क होता है उसी तरह से बार्क होता है, जो पेड़ों की छाल होती है शुष्क, ये उनमें लग जाते हैं। और टेरिकोल्स नाम से ही पता चल रहा है, टेरी माने टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल माने जमीन, जमीन मतलब सॉइल। आई बात समझ में। तो तीन है बेटा लाइकेन, एक तरह से देखा जाए तो तीन प्रकार के हैं, यानी आप कह सकते हो ये उनके हैबिटाट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का है। अगर वो रॉक्स पे रहता है तो उसको सेक्सिकोल लाइकेन कहेंगे, अगर वो बार्क में लगता है तो उसको कॉर्टिकोल लाइकेन कहेंगे, अगर वो सॉइल में लगता है तो उसको टेरिकोल्स लाइकेन कहते हैं। आई बात समझ में। बहुत सिंपल स्लाइड थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे एट्रैकिएटा कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा एट्रैकिएटा है, ब्रायोफाइटा है, टाइडोफाइटा, इस तरह के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक्रोकार्पस हैं, आई बात समझ में। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। लाइकेन के ऐसे स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेटिक हैं, लाइकेन के ऐसे स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी हैं, ठीक है। मॉसेस निम्नलिखित में से कौन सा मोनोएशियस होने के साथ साथ प्रोटेंडस कंडीशन रखता है, मॉस। आई बात समझ में। क्वेश्चन बनाने को बेटा शुरू कर दिया जाए तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे साइफोनोगेमिक फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, पाइनस में। पिक्लोजाइनिक वुड किसमें पाई जाती है, पाइनस में पाया जाता है। मोनोएशियस कंडीशन किसमें पाई जाती है, पाइनस में पाया जाता है। पाइनस का अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है तो बताओ भाई, कोनीफेरेल्स। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, 250 क्वेश्चन बन सकता है एक एक टॉपिक पे। चीड़ पाइन, चिलगोजा पाइन, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। जैसे सागो पाम पूछा जाता था वैसे ये बहुत पूछा जाता है। तो चीड़ पाइन हो गया पाइनस रॉक्सबर्गी, और चिलगोजा पाइन हो गया पाइनस जिरार्डियाना। आई बात समझ में। और एक शब्द होमोथैलिक, फर्न का प्रोथैलस होमोथैलिक होता है कि हेट्रोथैलिक होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी वीडियो लोअर प्लांट्स, बल्कि लोअर प्लांट्स नहीं कहो, कुछ लोअर प्लांट्स कुछ हायर प्लांट्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म भी शामिल है, उस पर बेस्ड हमने बनाई। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लोग बॉटनी से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 125 प्रश्न पूछे जाते हैं ना बेटा, तो बहुत ध्यान से सुनना, तो डिवीज़न में अगर आप देखोगे तो आप देखना, कभी भी नोटिस करना, तो 55% आपको क्वेश्चन मिलेंगे बॉटनी से, समझिएगा, और आपको 45% क्वेश्चन मिलेंगे जूलॉजी से। तो इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि आप अपना फोकस बॉटनी पे थोड़ा ज़्यादा बना के रखना। बाकी हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। हम देखिए आपका धीमे धीमे सिलेबस भी ख़त्म करा चुके हैं, देखा जाए तो वन लाइनर मोड से। इसीलिए हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता था फाइलम को सबसे पहले उठाया, इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम, फाइलम, क्लासिफिकेशन, ये ऐसे टॉपिक थे जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। हमने एक एक चीज़ क्लियर कर दी, बाईलेटरल सिमेट्री हैं, साइजोशील कैविटी, ये कैविटी वो कैविटी, दुनिया भर की जो जो बारीकियां थी सब आपको पढ़ा डाली। अब आपका कुछ काम नहीं है, केवल आपकी नैतिक कर्तव्य, इतनी जिम्मेदारी है ये कि आप उन वीडियोस को बार बार देख के कंठस्थ कर लें, नोट्स को तैयार कर लें, मोर देन 10,000 क्वेश्चंस लगा लें, बस आप राजा बाबू हैं। आप उस श्रेणी में आ जाओगे कि आपको टक्कर देने वाला कोई रहेगा नहीं। आई बात समझ में। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी भी कम होते हैं, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से,
और इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अध्यापक भी कम हैं जो तैयारी कराते हैं, तो इसमें उतना कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। बस एक शर्त या एक मन लगा के ये नोटिस कर लो कि हमको 125 में से 110 प्रश्न मिनिमम हल करने ही करने हैं, सही सही, है ना। हम ये नहीं चाहते कि घिसट घिसट के 90 सही हो रहे हैं, कभी कभी 94 सही हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके इस परीक्षा में किसी के 89 नंबर रह गए, किसी के 94 नंबर रह गए। अब आपको क्या लगता है, एक एक नंबर से जिसका सिलेक्शन रुकता है वो 2-2 3-3 साल तो डिप्रेशन में, इसी डिप्रेशन में रहता है कि हाँ एक नंबर से रुक गया। कितना नुकसान होता है पढ़ाई का, पैसे का, दोनों बातें हैं, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, हर चीज़ का। तो इसीलिए घबराओ नहीं, क्योंकि देखो एक चीज़ हम जानते हैं, हम आपको बताएं ना, हम 2011 की बात बता रहे हैं। 2011 में मेरे 11 नंबर से मेरा क्या रुका था, MBBS, ठीक है, बात समझे आप। तो हमने एक इस लेवल की तैयारी की, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, भगवान का एक निर्णय होता है, अगर आपने कभी हार्डवर्क किया है, मन से किया, अगर आपने कभी हार्डवर्क किया तो भगवान आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कुछ ना कुछ देंगे, ज़रूर पक्का देंगे। वो क्या देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, ये उन पर निर्भर है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन उसके लिए वो आपसे चाहते क्या है पता है, उसके लिए वो आपसे एक चीज़ चाहते हैं, आई बात समझ में। वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहें और कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखें। आई बात समझ में। तो बस ठीक है ना, आज की क्लास हम लोगों ने ख़त्म की, अच्छे से पढ़ाई की, छोटे छोटे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर किया। लगभग 613 क्वेश्चन हो गए। आज से हम लोगों की 86 वीडियोस खत्म। अब हमारे पास केवल कितने का टारगेट बचा है, 14 वीडियोस का, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।